नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछली वीडियो में हमने एक चैप्टर शुरुआत करा था परसेंटेज के हमने 20 सवाल करा दिए थे। उम्मीद है कि आप सभी ने कर लिए होंगे। आज 20 सवालों से आगे की हम शुरुआत करते हैं। देखिए, जैसा कि 20 सवाल को मैं आपको एक बार और दिखा दे रहा हूं कि जैसे कि इसमें कहा है कि यदि राम की आय श्याम से 12.5% अधिक है तो श्याम की आय राम की आय से कितने परसेंट कम है। ये सवाल कल मैंने आपको कराया था। तो इसी के जस्ट अगले वाले सवाल को मैं आपसे पढ़ता हूँ 21। जरा इसे देखिए, सेम सवाल। एक्स की आय बाई से 20% अधिक है तो बाई की आय एक्स से कितने परसेंट कम होगी। 21 और 20 दोनों सेम है। फिर एक बार और देखते हैं इसे। 20% अधिक है, 20% की वैल्यू कितनी होती है। अच्छा, एक चीज मुझे बताओ, 20% की वैल्यू कितनी होती है। तो आप मेरे से यही तो कहोगे 20% बराबर 1/5। 20% की वैल्यू बराबर 1/5। अधिक है, अधिक का मतलब प्लस। ये मैंने आपको बताया था, जब भी आपको ऐसी चीज दिखाई दे जाए तो आप प्लस कर दो तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, 6/5। दो बंदे दिए थे एक्स और वाई, कौन अधिक है, एक्स। तो अधिक वाला किसके पास जाएगा, एक्स के पास। तो एक्स के पास कितने हो जाएंगे, भाई 6। एक्स के पास कितने हो जाएंगे, 6। और वाई के पास 5। अब पूछा क्या है इसमें, वाई की आय एक्स से कितने प्रतिशत कम है। तो देखो, वाई कितना कम हो जाएगा, 1। अरे एक्स के पास 6 है, वाई के पास 5 है, तो कितना कम हुआ, 1 कम हुआ। कितने से, एक्स से। एक्स मतलब 6 से। और 1/6 की परसेंटेज वैल्यू मैंने आपको कल याद कराई थी, वो कितनी होती है, 16 सही 2/3। ये आपको याद होनी चाहिए। अगर याद नहीं है तो आप इसको सोल्व करिए काट कर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। आज की स्पीड हमारी थोड़ी तेज भी होगी क्योंकि सवालों की ग्रो हमें ज्यादा करने हैं। 22वें नंबर सवाल में कह रहा है कि 1 घंटा 45 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है। बहुत आसान सवाल है। तो 1 घंटा 45 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है। प्रतिशत में आपको चेंज करना है। अच्छा, एक चीज बताइए, 1 घंटे में कितनी मिनट होती है, 60। 45 मिनट ये दिए हुए हैं तो टोटल मिनट कितनी हुई, 60 प्लस 45। 60 प्लस 45 105 मिनट हो गई। कितनी मिनट हो गई, 105। 105 मिनट निकालना मुझे एक दिन का। ये अगर मैं आप सकूं, ये वही मिनट दी हुई है हमारे पास, ठीक। इसकी यूनिट कितनी होगी, मिनट में। अब एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24। और 24 घंटे को अगर मैं मिनट में चेंज करूंगा तो कितने का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 60 का। ये आपकी मिनट हो जाएगी, ठीक, इंटू 100। मिनट से मिनट कैंसिल हो गए। अब इसको आपको सोल्व करना है। जब आप इसको सोल्व करोगे तो इसे देखो, 15 चौके 60, 15 सत्ते 105। 4 से ये कितनी बार जाएगा, 4 से 25 बार, 25 चौके 100। अब कोई संख्या आपकी कैंसिल आउट तो नहीं हो रही। 25 सत्ते 175। 175 में कितने का डिवाइड हो रहा है, 24 का। अब इसके अगर ऑप्शन की ओर देखूंगा तो 7.218, 7.291, 8.3, 8.24। अगर सपोज मैंने इसको 24 को 25 मान लिया तो 25 सत्ते 175 होते हैं। इसका मतलब मेरा आंसर 7 से थोड़ा ज्यादा आएगा, 7 से थोड़ा ज्यादा आएगा। इसका मतलब डी और सी तो इसके आंसर होंगे नहीं, और बी और ए में से आंसर होगा, बी और ए में से इसका आंसर होगा, और दोनों ही बड़े नजदीक है, 7.2, 7.2। उसके बाद सेकंड डिजिट में जाकर थोड़ा चेंज हो रहा है। इसका मतलब इसको आपको डिवाइड करना ही पड़ेगा। चलो, यहां से हम ये भी सीख जाएंगे कि भाग कैसे लगाया जाता है। कि 175 में मुझे भाग लगाना है 24 का। 24 सत्ते कितने होते भाई, 168। 168, 175 में से 168 गए तो कितने बचेंगे आपके पास, 7। पॉइंट लगाया, 0 आ गया। 24 दूनी 48, 70 में से 48 गए 22, 70 में से 48 गए 22 पॉइंट से 0।
अब ये कितने टाइम जाएगा, जरा मैं इसके ऑप्शन की ओर भी देखूं, मुझे 7.2 तो मिल चुका है, 7.2। अगर यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 9 है, अगर 1 टाइम जा रहा होगा तो यहाँ पर 24 आएगा, लेकिन ये तो मेरे पास 220 है। अब ये तो मेरे पास कितने भाई 220, इसका मतलब 1 से तो ज्यादा ही आएगा। इसका मतलब कितनी बार जा रहा होगा ये 9 टाइम, मतलब कितने बार जा रहा होगा 9 बार। जरा देखते हैं 24 नंबर, 9 चौक 36, हाथ से लगे 3, 6, 9 दूनी 18 और 3 21, इसका मतलब कितनी बार गया 7.29, 216। अब 7.29 से हमारा जो भी आंसर वो हमारा क्या हो गया आंसर, इसका मतलब 22 का आंसर कितना हुआ 7.291। अगला सवाल देखिए, 23वें नंबर का सवाल देखते हैं। कौन सी संख्या 100 के 90% से 40% कम होगी? कौन सी संख्या 100 के 90% से 40% कम होगी? ये बहुत ही बढ़िया सवाल है और इसको मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूं। आप इसे करिए और कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर सेंड करिए। अगर नहीं आता तो आप मुझे बताइए, मैं अगली वीडियो में इसका सॉल्यूशन आपको सेंड कर दूंगा। अगले सवाल को देखिए, 24वां। यदि a का 30%, यदि a का 30% b के 0.25 बराबर c का 1/5, तो a b c का अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब आपको दिया हुआ क्या है, a का 30%, a का 30% बराबर है b के 0.25, मतलब पॉइंट हटाए तो नीचे 100 आ जाएगा और ये बराबर हो जाएगा c का 1/5। आपको इसे सॉल्व करना है। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई इन दोनों का हिसाब बताइए, इन दोनों को लेके चल रहा हूं मैं, तो a इंटू 30/100 बराबर b इंटू 25/100, 100 से 100 कैंसिल, 5 छक्के 30, 5 25, 6 से बराबर कितना हो जाएगा 5b। a अनुपात b बराबर कितना हो जाएगा, a अनुपात b बराबर कितना हो जाएगा 5/6। इसी तरीके से अगर मैं आपकी बात सेकंड और थर्ड को ले लेता हूं, b और c को, तो आपको क्या मिलेगा b इंटू 25/100 बराबर c इंटू 1/5। 25 से कितनी बार गया 4 बार। तो अगर b अनुपात c आपको निकालना पड़ेगा तो 4 इधर चले जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 4:5। अब देखो आपको a अनुपात b मिल गया, b अनुपात c मिल गया, तो अनुपात निकालना अब आपके लिए बहुत आसान है। जब अनुपात का चैप्टर पढ़ाएंगे, जब आपको इसकी डिटेल से बताएंगे, अभी मैं आपको बताता हूं। a अनुपात b आपको गिवन है 5:6 और b अनुपात c आपको गिवन है 4:5। जब मुझे आपका a अनुपात b अनुपात c निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना। देखिए आपको इस तरीके से n बनानी है, इस टाइप से, इस तरीके से। मतलब क्या करना है आपको, 5 चौक 20, 6 चौक 24, 5 छक्के 30। अभी ये संख्या 2 से कैंसिल आउट हो रही है, 2 से जब मैं कैंसिल करूंगा तो ये कितनी बार जाएगा 10, 12, 15। अब ये किसी से भी कैंसिल आउट नहीं हो रही, यही आपका क्या हो गया आंसर। चेक करते हैं 10, 12, 15, इसका आंसर कितना आ गया भाई डी। 25वां सवाल देखते हैं। 0.1 का कितना प्रतिशत 0.01 है? ये तो बहुत सिंपल है। 0.1 का कितना प्रतिशत 0.01 है? देखिए 0.1 का कितना प्रतिशत, मैंने मान लिया x प्रतिशत कितना है 0.01 है। ठीक, अब x प्रतिशत आपको निकालना 0.01/1, ये नीचे जाएगा। अब परसेंट में आपको निकालना है तो कितने का मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 का। देखिए अब इसे सॉल्व करना सीखिए। ये अगर मैं यहां से पॉइंट हटाता हूं तो कितने जीरो नीचे जाएंगे 1 2, तो कितने हो जाएंगे यहाँ पर इंटू 1 2। अब यहां से पॉइंट हटाता हूं तो ऊपर कितने जीरो हो जाएंगे, 1 जीरो और बढ़ जाएगा। ठीक, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो यहां पर अब कितना बचा 10
10 वन जा 10, कितना बचा 10%। कितना आंसर आ गया 10%। 26वें नंबर का सवाल देखिए, दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है, तो बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात बताइए। बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात बताइए। अगर मैं इसके ऑप्शन की ओर देखूं, बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात, बड़ी संख्या छोटी संख्या का अनुपात, बड़ी संख्या छोटी संख्या का अनुपात, बड़ी संख्या छोटी संख्या का अनुपात, मतलब आंसर में सभी हो सकते हैं। दो संख्याओं का अंतर, मतलब ये संख्या ही तो दी है। अगर मैं इसके अंतर की बात करूंगा तो अंतर कितना हो जाएगा मेरे पास, 23 में से 17 के कितने बचे, 6 बचे, नहीं बचे 6, ये हो गया आपका अंतर। और इनका योगफल, योगफल कितना हुआ 23 और 17 40, 23 और 17 40, योगफल का 15% है, मतलब 40 का कितना है 15% है क्या इनका अंतर। इनका अंतर 0 से 0 कट गए, 15 चौका 60 बटे 10, ये कितना आ गया 6, मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या होगी आपके पास राइट हैंड साइड। तो मेरा आंसर कितना हो गया ए। इसे मैंने ऑप्शन से सॉल्व करा। अगर जो ऑप्शन से नहीं समझ पा रहे तो इसे कायदे से समझिए कि वो आपसे क्या रहा है। दो संख्याओं का अंतर, मैंने मान ली ए बड़ी है बी छोटी है, इनका अंतर इनके ही योगफल के, इनके ही योगफल के 40% है। 40% है कितना, योगफल इनके योगफल के 15% है। कितना परसेंट है 15% है। 15% ऐसा दिया है, इनका अंतर इनके योगफल का 15% है। तो देखो आपको ए अनुपात बी का मान पूछा है, ए माइनस बी बराबर ए प्लस बी इंटू 15/100। अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो 5 दिया 15, 5 से 5 दूनी 10 20, और इस 20 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 20, ए माइनस बी बराबर 3 ए प्लस बी, 20 ए माइनस 20 बी बराबर 3a 3b। इसे उठा के इधर साइड ले जाओगे तो कितना हो जाएगा 17a, इसे ले जाओगे तो कितना हो जाएगा 23b। ए अनुपात बी कितना हो जाएगा यहाँ पे 23 अनुपात 17। आप कायदे से करेंगे तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, ऑप्शन से आसान रहेगा ये सवाल। अब नेक्स्ट सवाल 27 में क्या कह रहा है कि P Q से 6 गुना बड़ा है। P Q से 6 गुना बड़ा है, 6 गुना बड़ा है, तो Q P से कितना प्रतिशत छोटा है। ऐसे सवाल कई कर दिए हमने, अब 4-5 सवाल कर दिए हैं। तो देखो दो संख्या दी हुई है आपके पास P और Q, P और Q आपको दो संख्या दी हुई है, तो P बड़ा है 6 गुना। मैंने Q को अगर मान लेता तो P कितना हो जाएगा 6, तो Q कितना छोटा हो गया 5, कितने से 6 से। अब 6/5 को आपको किस में चेंज करना है, परसेंटेज में चेंज करना है। परसेंटेज में चेंज करना कितना हो गया ये 500, 500 बटे कितना हो गया 3। अब 500 बटे कितना हो जाएगा 6, अगर 2 से कैंसिल आउट करोगे तो कितना हो जाएगा 250/3। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, 3 8 24, हंसी लगा 1, 3 3 9, हंसी लगा 1, 83 सही 1/3%। 27 सवाल आपके हो चुके हैं। 28वें नंबर के सवाल को देखिए, 65 ग्राम 2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। ये तो वही सवाल हो गए दिन वाले, दिन और मिनट वाले। 65 ग्राम 2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। अगर आपसे कहा जाए 65 ग्राम 2 किलोग्राम, 1 किलोग्राम में कितने होते हैं 1000 ग्राम, यूनिट सेम कर ली, इंटू 100। अब इसे अगर सॉल्व करूंगा 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दिया 15, तो ये कितना हो गया 13/4%। आंसर है ए ऑप्शन है इसका। इसी तरीके से अगर 29वें नंबर के सवाल को देखूंगा, 1% का आधा दशमलव में किस प्रकार लिखेंगे। 1 दशमलव का आधा मतलब 1 दशमलव का आधा, 1 दशमलव का आधा दशमलव में किस प्रकार लिखेंगे। ये तो बहुत आसान सवाल हो गया। 1%, 1 2, और इसका आपका कितना आ जाएगा, परसेंटेज हटाओ नीचे 2 0 लगाओ। अब इसे दशमलव में लगना है, पॉइंट लगाया 1 0 यहां बढ़ गया, फिर 0
ना जानेगा 0, फिर एक और 0, 0, ये कितना हो जाएगा 5 टाइम। आंसर कितना आ गया आपका 0.005। 30वें नंबर के सवाल, 2 घंटा 45 मिनट का समय एक दिन में कितना प्रतिशत के बराबर है। ये रिपीट सवाल है, आप इसे अपने आप करिएगा। कैसे करेंगे, 2 घंटे को मिनट में चेंज करके 45 मिनट में ऐड कर दीजिएगा। टोटल कितनी हो जाएंगी 120 और 45 165, और उसमें कितने का डिवाइड हो जाएगा एक दिन का। एक दिन मतलब 24 घंटे, और घंटे को मिनट में चेंज कर लो 24 × 60। इससे आप डिवाइड करने के बाद कितने का मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 का, क्योंकि मुझे किस में चेंज करना है परसेंट में। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आपका आंसर आ जाएगा 11.45%। 31वें नंबर के सवाल को देखो, 1.9 का कितना प्रतिशत 1.14 है। ये भी सवाल रिपीट है आपको। अब आपके जितने भी सवाल रिपीट हो रहे हैं मैं उसको लेफ्ट करूंगा, मतलब आपको होमवर्क के लिए छोड़ा करूंगा। 1.9 का कितना प्रतिशत 1.14 है, क्योंकि घर के लिए इसलिए छोड़ूंगा क्योंकि इसकी पूरी किताब में 300 प्लस सवाल हैं परसेंटेज के। अगर एक एक सवाल मैं आपको कराऊंगा तो बहुत लंबा चैप्टर चला जाएगा। तो जो सवाल आपके रिपीट हो रहे हैं आप उसे अपने आप करिए। तो मैं आपको इसमें हिंट दे देता हूं एक बार और कि 1.9 का कितना प्रतिशत 1.14 है। अगर मैं इससे कहूं कि भाई 1.9 का कितना प्रतिशत आपका कितना है 1.14 है। तो अब देखिए, अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई x% निकालना है तो ये कितना हो जाएगा 1.14 अपन 1.9 × 100। ये सवाल आपका आया था ये सवाल। तो देखो इसे पॉइंट हटाया तो इससे 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि 2 के बाद पॉइंट है तो 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। यहां से इससे हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1 जीरो ऊपर हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा 1140/19, 1140/19, 19 सिक्के 114, जीरो कितना आ गया आपका 60। कितना आ गया 60%। 32वां सवाल, 0.001 किसके बराबर है। 0.001 किसके बराबर, परसेंटेज में चेंज करना है, इंटू 100 करना है, पॉइंट हटा के। मतलब क्या करना है आपको 0.001 आपको दिया, इसे परसेंटेज में चेंज करना है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 0.001 नीचे कितने जीरो आ जाएंगे 1 2 3 इंटू 100 कैंसिल आउट, कितना बचा आपका 1/10%। अब पॉइंट में आपके आंसर किस में है, पॉइंट में है तो ये कितना हो जाएगा 0.1%। 33वें सवाल में आपसे क्या पूछा है, यदि ए का 60% बी का 3/4 है, ए अनुपात बी। ये सवाल अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको 3 अनुपात में कराया था, सेम सवाल आपका दिया हुआ है। चलो देखते हैं इसे भी। ए का 60%, ए का कितना परसेंट 60%, कितना बी का 3/4। आपसे ए अनुपात बी पूछा है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि भाई 0 से 0 कैंसिल, बिल्कुल ठीक बात है। अब 3 से 2 बार कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 दूनी 6, ठीक। 2 से कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा, ठीक। तो आपको ये वाली संख्या की इधर की साइड आ जाएगी नीचे अपॉन में, तो A/B 5 ऊपर चला जाएगा इधर की साइड, तो कितना हो जाएगा 5/4। आपका आंसर कितना आ गया 5/4। अगर आपको ये सवाल समझ में नहीं आ रहे हो तो आप वीडियो को पॉज करिए, 2 बार 3 बार उसे देखिए। चौतीसवां सवाल, यदि b माइनस ए का 30%, b प्लस ए का 18% है तो ए अनुपात बी। ये कल ऐसे सवाल आपको कराए थे कि परसेंटेज से परसेंटेज काट दीजिए और इसे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सॉल्व करते चले आइए, आपको ये अनुपात बी मिल जाएगा। तो इसको आप अपने आप सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट 35वां, 80 का कितना प्रतिशत 32 है, 80 का कितना प्रतिशत 32 है। अब अगर मैं इसके ऑप्शन को भी देखूं तो 80 का अगर डी ऑप्शन देखो, क्योंकि सिंपल वैल्यू दी हुई है 40%, 832
आंसर मिल गया आपको। मतलब मैंने आपको डी ऑप्शन ले लिया और सीधे कहा कि भैया 80 का 40% को अगर मैं सॉल्व कर देता हूं तो आपको परसेंटेज से 2 मेरे जीरो कट जाएंगे, आपको कितना आ जाएगा 32। इसका मतलब मैंने इसे ऑप्शन से कर दिया, इसका आंसर कितना आ गया 40%। अगर आपको ऑप्शन से नहीं करना तो आपको वही सवाल करने पड़ेगा जिस तरीके से मैंने आपको बताया। भाई 80 का x% मेरे पास कितना दिया हुआ है 32। आप इसे सॉल्व करिए तो आपको आंसर मिलेगा x 32 के नीचे कितना आएगा 80 इंटू 100, जीरो से जीरो कैंसिल, 8 चौक 32, ये कितना हो जाएगा मेरे पास 40। ये रिपीट सवाल है आपके। 36वें नंबर के सवाल को देखिए। 36वें नंबर के सवाल में ये क्या कह रहा है कि a का 90%, b का 30%, a का 90% बराबर कितने का है b का 30% और b a का x% है। ये कल के सवाल आपको याद आ रहे होंगे। कल के सवाल में भी आपको पहले नंबर का सवाल आपको मैंने समझाया था और एक सवाल मैंने आपको होमवर्क के लिए भी दिया था। सेम सवाल आपका रिपीट हो रहा है। मतलब आपको a का 90%, b का 30% है, b a का x% है, तो b कितने के बराबर 100% के बराबर। कितने के बराबर है 100% के बराबर। इसका मतलब b की वैल्यू कितनी निकालनी है 100 की। 30 की दी हुई है 90। अगर 30 से मैं ये कैंसिल आउट करूं तो 30 एकम 30 और 30 दिया 90, तो यहाँ पर 1 बराबर कितने के हो जाएगा 3 के, तो 100 बराबर कितने को हो जाएगा 300 के। तो आंसर आपका कितना हो गया 300। अगले सवाल में देखिए, देखो सेम सवाल आपका ये 37वां दिया है। यदि a का 90%, b का 30% है, b a का 2x% है, तो x का मान बताइए। 2x% है। ऊपर वाला सवाल ही नीचे वाला सवाल है। फर्क कितना आ रहा है यहाँ पर, फर्क कितना आ रहा है, b a का 2x% है। कितना है भाई 2x% है, 2x%। अच्छा एक चीज बताइए, ऊपर वाले सवाल में देखिए x का मान मेरा कितना आया था 300, यहाँ पे x का मान कितना आया था 300, यहाँ कितना है 2x। इसका मतलब 2x की वैल्यू कितनी है मेरे पास 300, तो x की कितनी हो जाएगी 150। x की कितनी हो जाएगी 150। अगला 1206 का 1/3 134 के कितने परसेंट है। 1206 का 1/3 134 के कितने परसेंट है। देखिए देखते हैं इस सवाल को। 1206 देखो 1206 का 1/3, 1206 का 1/3 134 का कितना परसेंट है। मैंने मान लिया भाई x% है। अब जब परसेंटेज में चेंज कर रहे हैं तो 100 का मल्टीप्लाई मेरा इधर भी होना है। चलो या फिर इसे सॉल्व, 100 का मल्टीप्लाई मेरा इधर भी होना है। अब इसे मैंने अगर सॉल्व करा तो ये कितना 3 से इसे डिवाइड करो, 4 3 चौक 12 0 3 दूनी 6, 134 तिया 402, 134 तिया 402, क्योंकि 13 39, तो इसका मतलब 3 तो पूरी बार जा रहा होगा। ठीक, अब ये कितना हो जाएगा 100 तिया 300, 300% आपका आंसर आ गया। x% बराबर 300%। उनतालीसवें नंबर के सवाल को देखते हैं। a का 120% b के 80% के बराबर है, तो b प्लस a अनुपात b माइनस a किसके बराबर होगा। a का 120% b के 80% के बराबर है, तो b प्लस a अपॉन b माइनस a किसके बराबर होगा। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए कि a अनुपात b निकाल लीजिए और b और a का मान इसमें रख दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। चलो एक बार देख लेते हैं कि a का 120%, a का 120% कितने के बराबर b के 80%, 80% के बराबर है b के। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 40 दूनी 80, 40 तिया 120। अगर मैं आपसे कहूँ 3a बराबर कितना हो जाएगा 2b, a अनुपात b बराबर कितना हो जाएगा 2:3। a का मान कितना है 3 और b का मान कितना है, a का मान कितना है 2 और b का मान कितना है 3। अब इसे सॉल्व करेंगे। पूछा क्या आपसे b प्लस a और b माइनस a आपसे पूछा है। b का मान कितना है 3, a का मान कितना है 2, 3 माइनस 2, तो ये कितना आ गया 5, 5 कितना आ गया आपका 5। आपका आंसर कितना हो गया a। 40वें नंबर के सवाल को, a प्लस b का 20%,
बी का 50% है तो 2a माइनस बी, 2a प्लस बी। सेम सवाल है आपके पास कि इसको आप सॉल्व करिए, a अनुपात b निकालिए, उसकी वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए, आपके पास आपका आंसर होगा। अगर इसी क्रम में मैं देखता हूँ तो 41 a प्लस बी का 40%, a माइनस बी का 60% है तो 2a माइनस 3b अपॉन a प्लस बी, ये भी सेम सवाल है कि इसको सॉल्व करके a अनुपात b निकाल दीजिए, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, आपके पास आपका आंसर होगा। अगर 42वें नंबर के सवाल को अगर मैं आपको देखूं तो 3.6 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 72 ग्राम है। 3.6 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 72 ग्राम है। ये सवाल आपका रिपीट है, क्या आपका रिपीट। इसे आप सॉल्व करिए कि मान लीजिए इसका कोई भी डिजिट मान लीजिए, कोई भी आपको वेरिएबल मान लीजिए, उसका कितना परसेंट 72 है। किलोग्राम को आपको ग्राम में चेंज करना पड़ेगा। आप इसको सॉल्व करिए। अब नहीं आए तो आप मेरे से कल पूछिएगा, अगर आपको नहीं आए तो आप मेरे से कल पूछिएगा। आप देखिए क्योंकि ऐसे 4 सवाल मैंने आपको करा दिए हैं, दिन वाले, घंटे वाले आपके जो भी सवाल थे और ग्राम वाले, ये सब आपके सवाल इस टाइप से आपके बन रहे थे। ग्राम वाले क्योंकि ये दिया हुआ है, ठीक। अब 43वें नंबर का सवाल, यदि x का 125% 100 है तो x का मान बताइए। यदि x का 125% 100 है, मतलब ये कोई भी डाटा आपका दिया हुआ है चारों ऑप्शन का, अगर मैं इसका 125% निकालूंगा तो आपको कितना मिलेगा, 100 मिलेगा। कितना मिलेगा, 100 मिलेगा। चलिए देखते हैं इसको। मैंने मान लिया कोई डिजिट x का 125% कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है। सिंपल है, ये तो बहुत आसान हो गया तो सवाल। 25 से ये अगर डिवाइड करूं मैं, 25 पंजे 125, 25 के 100, और 5 से डिवाइड करूं कितनी बार गया, 20 बार। 20 चौके कितना हो जाएगा, 80। कितना आ गया आपका, 80। इसका आंसर कितना आ गया आपका, 80। ये आंसर आ गया आपका। P माइनस क्यू का 50%, P प्लस क्यू का 30% तथा Q P का x% है, x का मान। ये पहला ही सवाल है, इसके आप सॉल्व करिए, इसे आप सॉल्व करिए और देखिए कितना आपका आंसर आता है। पैंतालीसवें नंबर के सवाल को देखते हैं। 45वें नंबर में क्या क्या रहा है आपसे, 120 का 25% प्लस 380 का 40% बराबर क्वेश्चन मार्क ऑफ 637 का कितना भाग होगा। ये आपकी सिंपल कैलकुलेशन है, बैंक में बहुत पूछे जाते हैं ऐसे सवाल। आपको इसकी कैलकुलेशन चेक करनी है। आप देखिए कि आप क्या इस सवाल को कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप इस सवाल को कर रहे हो तो इसका मतलब आपकी कंसेप्ट क्लियर है। आपको कुछ भी नहीं करना है, 120 का 25% निकालना है। 25/100 कर दीजिएगा, प्लस लगाइए 380 इंटू 40/100 बराबर, इसे आप कुछ भी मान लीजिए, x मान लीजिए। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई x इंटू 637। आपको इसमें s का मान निकाल दीजिए, जो भी आपका आंसर आएगा इन चारों में से आपका आंसर होगा। ठीक, इसी तरीके से अगर 46वें नंबर के सवाल को अगर मैं आपको दिखाता हूं तो 46वें नंबर के सवाल में आपसे कह रहा है कि 4500 के 5/9 के 36% का 27% क्या है। क्या ये सवाल आपका रिपीट नहीं है? ये सवाल आपका रिपीट है और ये सवाल आपका मैंने कराया था 11वें नंबर का सवाल। आपको दिखाता हूं 11वें नंबर के सवाल में क्या था। देखिए, 10,000 के 33 सही 1/3% का 0.15% कितना होगा। सेम सवाल है, सेम सवाल है, सेम सवाल आपको इसमें करना है। अब सवाल आपके रिपीटेशन शुरू हो गए और मैं सवाल आपके छोड़ूंगा, आपको करने के लिए दूंगा कि जो भी सवाल रिपीट होंगे मैं आपको छोड़ूंगा और जो भी नया सवाल आएगा वो मैं आपको कराऊंगा। और आप उसे करिए। जो भी सवाल आपको नहीं आते आप मेरे से पूछिए, कमेंट करिए, पूछिए। आपको नंबर भी दिया हुआ वीडियो में, आप मेरे को कॉल भी कर सकते हैं पर्सनल। सैंतालीसवें नंबर का सवाल देखिए, 1000 के 25% का 1% का 1% कितना होगा। क्या ये सवाल आपका ऊपर वाला सवाल नहीं है? सेम सवाल चल रहे हैं। अब आपके रिपीट आपकी हैबिट में आ जाने चाहिए कि सवाल में आपको करना क्या है। अगर आप ये सवाल अभी भी नहीं कर पा रहे तो आप समझ लीजिए आप पहले पुराने सवाल देखिए, उन सवाल को देखिए मैंने किस तरीके से करे हैं, देन उसके बाद इसे करने की कोशिश करिएगा। 48वें नंबर का सवाल लीजिए। 48वें नंबर के सवाल को x का 8%, y का 4% है
x का 20% क्या होगा। ये सवाल आपका रिपीट है, आपको पहले भी कराए हैं, दूसरे या तीसरे नंबर का ये सवाल था कि 8% दिया 4% के बराबर, कितने परसेंट की वैल्यू चाहिए 20% की। 8 को कितना बनाना है मुझे 20। अब देखो इसे ओरली करते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 बराबर 1 के, 2 को कितना बनाना है 20, 2 को 20 बनाएंगे तो कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 का, 10 का इधर करूंगा तो 20 हो जाएगा, फिर 1 में अगर 10 का करूंगा तो 10 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ गया आपका ए 49 में। देखिए यदि ए का 60%, बी का 30% है, बी बराबर सी का 40%, सी बराबर ए का x%, तो x का मान बताइए। इसमें थोड़ा सा चेंज है, इसमें थोड़ा सा चेंज है क्योंकि इसमें दो चीज एक्स्ट्रा दे दी है। ए का 60%, बी का 30% सेम है, बी एक्स का 40%, एक तो जे एक्स्ट्रा आ गया, बी ए का 40%, माँ x% दे रखा होता था, सी एक ए का x% है, यहां तो वही वाली चीज है लेकिन वहां बी और यहां पर सी दे रखा, मतलब 3 चीज आगे वेरिएबल और x का मान आपसे पूछे, इसे सॉल्व करते हैं। आइए इस सवाल को देखते हैं कैसे करना है। ए का 60%, ए का 60%, 60% किसका ए का, बी के कितने परसेंट के बराबर है 30%, ये कितनी बार जाएगा 2 बार, तो 2a बराबर कितना हो जाएगा 1b। अगर मैं आपसे कहूँ ए अपन बी बराबर कितना हो गया 1/2, ए अपन बी बराबर कितना हो गया 1/2। इसी तरीके से बाद में आपको एक स्टेप होती हुई है, बी सी का 40% है, बी सी का 40% है, बी सी का 40% है। अगर इसे सॉल्व करूंगा बी अपॉन सी बराबर 40% की वैल्यू कितनी हो गई 2/5, बी कितना है 2, सी कितना है 5। अब देखो अगर मैं आपसे कहता हूं कि इसको रेशो में चेंज करिए तो आप मुझे कहोगे ए अनुपात बी अनुपात सी। अब देखो पहले वाले में देखिए ए कितना है यहाँ पर 1, बी कितना है 2, तो ए कितना हो गया 1, बी कितना हो गया 2। अब सेकंड वाले में देखिए बी तो 2 है ही है, बी तो 2 है ही है मेरे पास, और सी कितना हो गया 5, सी कितना हो गया 5। मेरे पास कितना होगा ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 1 अनुपात 2 अनुपात 5। अब वो आपसे कह क्या रहा, पूछ क्या रहा, आप सवाल को देखिए पूछ क्या रहा है। सी ए का x% है तो x का मान बताइए, सी ए का x% है, यहाँ सी ए का कितना परसेंट है 5, सी ए का कितना परसेंट है 5, कितने से ए से, इंटू 100 बराबर कितना हो जाएगा 500%। ठीक, समझ में आया आपके। 51वें नंबर के सवाल को देखते हैं। 51वें नंबर का सवाल क्या कह रहा है आपसे, यदि x का 50%, यदि x का 50% 30% है y के, तो x y का x अनुपात y बताइए। बहुत आसान सवाल है। x का 50% 30% है किसके y के, x अनुपात b पूछा है, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 0 से 0, x अनुपात y कितना हो जाएगा 3:5, 3:5। डी आपका आंसर आ गया। आज की वीडियो में हमने सवाल करे 31 और टोटल सवाल आपके हो गए 51। अब देखिए टाइप बी आपका शुरू होगा। अब आपका टाइप बी, इसका मतलब आप ये बात समझ लीजिए आपका टाइप 1 खत्म हो गया है। 51 सवाल थे आपके टाइप 1 में। अब मैं उम्मीद करता हूँ 51 सवाल आपके हो गए होंगे। 6-7 सवाल मैंने आपको होमवर्क में दिए, आप 6-7 सवाल आप पूरे करिए। जो भी सवाल आपको नहीं आता आप मेरे को कमेंट करिए और आप मुझे आप कॉल करके पूछ सकते हैं कि कौन से सवाल में कहाँ दिक्कत आ रही है, किस तरीके से आपको करना है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे टाइप बी पर। देखते हैं कि अगले सवाल में क्या करना है, किस तरीके से करना है, किस अप्रोच में करना है। लेकिन उससे पहले आपको 51 सवाल आपको अच्छी तरीके से आ जाने चाहिए। 2 बार करिए, 3 बार करिए। मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूं, आप भी मेहनत करिए, क्योंकि आपके पास इस समय इतना टाइम दिया हुआ है। लॉकडाउन चल रहा है, घर हो, पूरे दिन बैठे रहते हो आप, पूरे दिन आराम, कोई कहीं आपको जाना नहीं है, ना आप बाहर जा सकते, ना आप कोई कोचिंग जानी। आप इस फायदा उठाइए और राकेश यादव पूरी बुक आपको करने का एक बार मौका मिल रहा है, आप उसे मेरे साथ कर दीजिए। ठीक है, अगली वीडियो में हम बात करेंगे टाइप बी। ठीक है दोस्तों।